नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस बार आंवला नवमी 2 नवंबर 2022 को पड़ रही है और इसकी पूजा विधि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, आंवला नवमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी पूजा करने से, आंवले वृक्ष की पूजा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में बरकत होती है, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव भगवान जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। देखिए, आंवला वृक्ष में विष्णु भगवान और शिव भगवान स्वयं वास करते हैं। माता लक्ष्मी ने शिव भगवान और विष्णु भगवान जी को भोजन बना के खिलाया था इस वृक्ष के नीचे और स्वयं भी खाया। तो इस वृक्ष की आंवला नवमी की बड़ी महिमा है। इस दिन दान देना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो देखिए, आंवले का वृक्ष अगर आपके घर नहीं है तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो जिस वृक्ष में फल होते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। फिलहाल मेरे पास घर में ही आंवला वृक्ष लगा हुआ है। देखिए, शाम हो रही है तो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं, शाम के टाइम मुरझा जाते हैं, वैसे खिले होते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने गमले के आसपास साफ स्वच्छ कर लिया है। आप झाड़ू पोछा जो भी साफ सफाई है आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, गमले को मैंने सेंटर में रख लिया है और यहाँ पे फूलों से चारों तरफ इसको थोड़ा सा सजा दूंगी। और इस तरह से आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर मैंने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाना है आपको, तो मैं बना रही हूँ इस तरह से। तो अष्टदल कमल बना लीजिए आप, चाहे तो आप गमले के नीचे भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिलाने से बहुत ही शुभ होता है क्योंकि विष्णु भगवान जी को हल्दी बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से मैंने अष्टदल कमल बना लिए। यहाँ पे पूजा सामग्री आप देख सकते हैं मैंने एकत्रित कर ली है। चलिए आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हल्दी, कुमकुम, रोली और अक्षत हैं और तिल हैं। विष्णु भगवान जी को तिल चढ़ाएंगे। धूप है और घी का गोलबाती का दीपक है। दक्षिणा है, पान है, सुपारी है, लौंग है और फूल रखने हैं। आंवला विशेष रूप से रखने हैं। 5 आंवले रखे हैं, जल रखा है, सुहाग का सामान रखा है, जो भी हो आपके पास। 5 दीपक मैंने लगाए हैं और यहाँ पे प्रसाद में मैंने बताशे रखे हुए हैं। प्रसाद में आपकी जो इच्छा हो आप रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको ये सामग्री एकत्रित कर लेनी है। अब गमले में आपको शिव भगवान की कोई भी फोटो प्रतिमा हो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पान के पत्ते के ऊपर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की मेरे पास मूर्ति थी तो उनको स्थापित कर दिया। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा आपको कच्चा सूत भी लेना है, मौली लेनी है और शंकर भगवान जी के लिए आपको चंदन लेना है। तो इस तरह से छोटी सी एक चौकी लेनी है, इत्र लेना है, ये सामग्री आपको रखनी है। तो यहाँ पर चौक के ऊपर मैं एक छोटा सा आपको पाटला रख दूंगी और चौकी के ऊपर यहाँ पे थोड़े से अक्षत रखूंगी क्योंकि सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दीपक प्रज्वलित करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, आंवला नवमी का जो दिन होता है इस दिन दान का बहुत ही महत्व होता है। आप कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर दान कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब फूल से जल अर्पित करूँगी। अपना भगवान जी का आप नाम लेके स्मरण करके आवाहन करके पूजा कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं दीपक की पूजा करूँगी। इनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी दीपक को। और इस तरह से आपको सबसे पहले दीपक की ही पूजा करनी चाहिए। दीपक के नीचे हमेशा आप फूल अक्षत जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, आवाहन करते हुए उनकी भी पूजा कर लूँगी। हल्दी, कुमकुम, अक्षत अक्षत नहीं चढ़ाइएगा, लक्ष्मी जी को मैं अक्षत चढ़ाऊँगी और विष्णु भगवान जी को मैं तिल चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मैं तिल चढ़ा दिया मैंने। और देखिए, आंवला वृक्ष की जो है पेड़ है इसकी भी तने की पूजा कर लूँगी। हर आपको चीज़ चढ़ानी है जैसे कि हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आपको तिल चढ़ाने हैं। इसमें देखिए, गमले में मेरे अपने आप ही एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था तो इसमें लगा हुआ है, उनकी भी मैं पूजा कर लूँगी क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इनकी पूजा जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे शंकर भगवान जी की भी फोटो की पूजा कर लूँगी। इस तरह से आप फूल चढ़ा दीजिएगा। शंकर भगवान को मैंने चंदन चढ़ाया है, चंदन चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से फूल, जो भी आपके पास फूल हो वो समर्पित कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको कलावा चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। यहाँ पे आप वस्त्र के रूप में कुछ भी वस्त्र, जो कि ब्लाउज पीस हो, कोई पीला कपड़ा हो, आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में मेरे पास मौली है तो उसको वस्त्र के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। तो सभी को मैंने अर्पित कर दी है। धूप दिखा दीजिएगा।
और इस तरह से मैंने धूप लगा दी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो कलावा है आपको लेकर थोड़ा-सा आपको 3 से 5 बार आपको हाथ में लेकर और जो आंवला वृक्ष है उसके ऊपर आपको चढ़ा देना है। तो इस तरह से देखिए पान, सुपारी, लौंग इस तरह से मैं भगवान को अर्पित कर दूँगी। संभव जितना हो सके आप उतना कर दीजिए और देखिए यहाँ पे प्रसाद जो भी आपने रखा है वह प्रसाद आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से मैंने प्लेट में जो प्रसाद रखा था वो चढ़ा दिया और इत्र है, इत्र भी माता लक्ष्मी जी को मैं अर्पित कर दूँगी, विष्णु भगवान, शिव भगवान जी को आप अर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो भी संभव हो सके आप अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए गमले में आपको 8 बिंदी लगानी है, तो इस तरह से 108 लगा सकते हैं तो 108 लगा दीजिए। इस तरह से मैं 8 यहाँ पे कुमकुम से बिंदी लगा देती हूँ। हल्दी कुमकुम से आपको बिंदी लगा देनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने बिंदी लगा दी। अब जो सुहाग का सामान है वो माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, आंवला वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इस दिन सुहाग का सामान विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है और आपका सुहाग अखंड रहता है। तो इस तरह से सुहाग का सामान अर्पित करने के बाद आप सुहाग की चीज़ें किसी को भी आंवला नवमी के दिन ज़रूर दान कीजिए, उसी दिन दान कीजिएगा। अब देखिए आंवला जो मेरे पास थे प्रसाद के रूप में मैंने आंवला भी अर्पित कर दिए। यहाँ पे 5 दीपक जलाकर आरती कर देंगे और यहाँ पे आंवला ज़रूर दान कीजिएगा और आंवला चढ़ाकर आप आंवला मंदिर में भी या किसी को भी आंवला नवमी के दिन आंवला ज़रूर दान कीजिएगा। फिर आपको कथा करनी है। देखिए कथा मैंने अपने चैनल पे दी है, आंवला नवमी की कथा। आप इस तरह से पढ़कर और फूल और अक्षत लेकर आपको चढ़ा देने हैं। कथा नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करने के बाद आरती करनी है विष्णु भगवान या फिर आप शिव भगवान की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आरती कर कर देखिए मैं दीपक से आरती कर ले रही हूँ। आप किसी भी दीपक से आरती कर सकते हैं, फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से जो कलावा लिया था, कच्चा सूत लेना है दोस्तों आपको। तो मेरे पास मौली थी, सफ़ेद कच्चा सूत आता है, उससे भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। 8 या फिर 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। मेरे पास मौली है तो मैं 108 बार तो नहीं दोस्तों, 8 बार परिक्रमा लगाऊंगी। इस तरह से परिक्रमा लगाने के बाद आपको भगवान का नाम लेते हुए इस तरह से आपको चढ़ा देना है मौली को और परिक्रमा करने के बाद आपको जल दीपक के और प्रसाद के चारों तरफ घुमा देना है, तभी ये प्रसाद दीपक लगता है। इस तरह से आपको हाथ जोड़ना है, झोली फैलाकर आपको प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना मांगनी है, दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आप पूजा करते समय इस बात का आप ध्यान रखें, जो दीपक है आपको दान करने हैं। दीपक कहाँ दान करने हैं, तो दीपक इस दिन आप तुलसी में कर सकते हैं, बेलपत्र के नीचे कर सकते हैं और आंवला वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, पीपल के नीचे कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं। अंदर आपको मंदिर में भी दीपक दान करना चाहिए। इस तरह से आप दीपक जरूर दान कीजिएगा। और जो कि बहुत से लोग आंवले के भी दीपक बनाते हैं, आंवले को बीज से निकाल कर, और उसमें भी आप घी का गुल बाती का दीपक भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए जैसे अक्षय तृतीया होती है ऐसे ही अक्षय नवमी होती है। इस दिन दान का बड़ा महत्व है। जो कि विष्णु भगवान है, जो आप 4 महीने के लिए सोते हैं तो वो इस दिन आंवला नवमी के दिन इस वृक्ष में स्वयं वास करते हैं। उस दिन उठकर आते हैं, फिर आपको जो एकादशी होती है फिर शिव भगवान उनको उठाते हैं, तो वो शयन करते हुए इस आंवला वृक्ष के नीचे वास करने लगते हैं। तो दोस्तों इसलिए आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान, शिव भगवान और माता लक्ष्मी जी का पूजा का बड़ा विशेष महत्व है और दान का विशेष महत्व है। आप कुछ भी चीज़ें दान कीजिएगा, देखिए सुहाग की चीज़ें आप दान कीजिएगा तो सुहाग आपका अखंड रहेगा। किसी भी महिला को, मंदिर में पंडित को, किसी को भी आप सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। आंवला जरूर दान कीजिएगा, आंवला दान का बड़ा महत्व है। लेकिन इस दिन आंवला का सेवन ना करें, दूसरे दिन से आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। धन आप दान कर सकते हैं और इस दिन दान करने से आपका जो धन है वो 1000 गुना बढ़ता ही है। तो इस दिन का दान का महत्व तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ भी चीज़ आप दान कीजिएगा, चाहे तो आप अन्न दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको सलाह देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा कर लेनी है और दक्षिणा वगैरह आपको सब चढ़ा देनी है, क्षमा याचना मांगनी है। इस तरह आपको पूजा करने के बाद आपको दीपक दान करने हैं।
आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन पकाने का और भोजन खाने का बड़ा महत्व है। तो इस दिन आपको जो कि प्रसाद के रूप में आप भोजन कुछ भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।